अबीर अपना ये फरमान सुनाकर जल्द ही घर आ गया था। गाड़ी में बैठे हुए उसने सोचा कि पहले भी वो ध्वनि को ही चुनता, पर इतनी जल्दी वो अपने पिता को नहीं बताना चाहता था। वो बस थोड़ा टाइम लेकर उनके और अपने बीच सारे रिलेशनशिप ठीक करना चाहता था और फिर ध्वनि के बारे में बताना चाहता था ताकि वो जयता गुस्सा ना हो। पर इधर तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। वो पहले ही ध्वनि के दूर जाने के ख्याल से घबराया हुआ था, जिसने उसके इरादे को और पक्का कर दिया था। और ऊपर से उसके पिता ने उसकी सगाई ऐसे अचानक से अनाउंस कर दी, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं बची और उसे ये सब बताना पड़ा। अबीर गाड़ी चलाकर जब घर आया तो उसने देखा कि गार्डन में कोई बैठा हुआ था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और बेंच पर बैठा हुआ था। अबीर ने जब पास जाकर देखा तो लाइट की रोशनी में उसे दिखा कि ध्वनि सफेद रंग का अनारकली सूट पहने अपने घुटनों पर सर टिकाए आंख बंद करके बैठी है। उसके लंबे काले बाल उसके चारों ओर खुले हुए हैं और हवा में लहरा रहे हैं। वो बहुत सुंदर और प्यूर लग रही थी। उस समय पर उसके मासूम चेहरे पर बेहद दर्द था, जिसे कि अब सब खत्म हो चुका है। वो इस दर्द में बैठी भी किसी परी की तरह ही लग रही थी। अबीर ने ढेर सारे इमोशंस के साथ उसका नाम पुकारा। ध्वनि ध्वनि को अबीर की आवाज सुन हैरानी तो हुई। वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी, पर फिर उसे लगा कि ये सब उसका वहम है। अबीर ने तो कहा था कि वो आज रात नहीं आएगा। शायद वो आज उस लड़की के साथ समय बिताना चाहता हो और ये सोच उसका दिल और दुख से भर गया। तभी अबीर ने जब देखा कि ध्वनि ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो घबरा गया और भागकर ध्वनि के पास आ गया और उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खिंचा और उसे बहुत जोर से हग किया। ध्वनि बेंच पर बैठे हुए अबीर के सीने से चिपकी हुई थी। अबीर ने भी अपनी आंख बंद कर रखी थी और बहुत सुकून महसूस कर रहा था। ध्वनि तो एकदम से हैरान रह गई। उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, पर उसे अपनी आंखें खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जानती थी ये खुशबू, ये गर्माहट किसकी थी। उसने भी अबीर को हग कर लिया, ये सोचकर कि शायद ये बस एक सपना है, पर सपना भी बहुत अच्छा है तो क्या फर्क पड़ता है ऐसा सपना देखने में अगर उसे खुशी मिल रही है तो। दूर खड़ी पाखी और दादी ने जब ये देखा कि कैसे अबीर और ध्वनि एक दूसरे में खोए हुए हैं तो उन्होंने भी राहत की सांस ली और अंदर जाकर टेबल पर डिनर लगवाने लगी। काफी देर एक दूसरे को हग करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा। तब तही जाकर ध्वनि को एहसास हुआ कि ये सब तो सच में सच ही था। ध्वनि के दिल में अबीर के लिए बहुत सारे सवाल थे, पर उस समय अबीर ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। दोनों अंदर आए तो खाना लग चुका था। अबीर ने ध्वनि से कहा, जाओ अरमान को ले आओ, उसे खाना खिला देना। ध्वनि ने धीरे से अपना सर हिलाया और ऊपर चली गई, पर अबीर ने और किसी और ने ये नोटिस नहीं किया कि ध्वनि अरमान को लेने नहीं और वही पर्दे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई ताकि उन सब की बात सुन सके। पाखी ने पूछा, भाई क्या हुआ, अब सब ठीक है ना, आपने क्या डिसाइड किया? अबीर ने अपनी टाई को लूज करते हुए गुस्से में कहा, ड्यूनो पापा मेरी एंगेजमेंट करा रहे थे। उसकी बात सुन पाखी और दादी हैरान रह गए थे, पर पर्दे के पीछे छुपकर खड़ी ध्वनि को तो लगा कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। पाखी ने आगे पूछा, फिर तूने क्या किया? दादी भी घबराकर बोली, हाँ बेटा बता क्या हुआ। ध्वनि भी बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अबीर भी बताने ही वाला था कि तभी सबने एक प्यारी सी आवाज सुनी, मम्मी। अरमान ये कहकर ध्वनि के पैरों से लिपट गया। ध्वनि ने हैरानी से उसे देखा। सबको लगा कि ध्वनि अरमान को लेकर आ गई है, तो अबीर चुप हो गया। वो ध्वनि से कुछ छुपा रहा था, तो इसका कारण बस ये था कि जब उसके और सोनाली के बीच कुछ होना ही नहीं तो ध्वनि को क्यों फालतू में परेशान करना। वो बस खुश रहे और अपनी पढ़ाई करे। अबीर के मन में सिर्फ इतनी बात थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी इस बेवकूफी से ध्वनि तो और परेशान हो चुकी है। ध्वनि अरमान को गोद में उठाकर नीचे ले आई। अबीर ने दादी और पाखी की तरफ अपनी खाली उंगली का इशारा किया, जिसे देख पाखी और दादी समझ गई थे अबीर ने सगाई नहीं की। दादी और पाखी खुशी से मुस्कुरा दी, पर ध्वनि को लगा के
वो इस बात से खुश है कि अबीर की सताई हो गई है। उसने कुछ नहीं कहा और अबीर से दूर चेयर पर बैठ गई और अरमान के लिए खाना डाल। जब अबीर ने ध्वनि को खुद से दूर होकर बैठते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने ध्वनि की चेयर को अपने पास खींच लिया। उसकी इस हरकत से ध्वनि हैरान रह गई और उसे देखने लगी और दादी और पाखी शर्माकर हंसने लगे। अबीर ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, पत्नी जी, माना कि मैं हैंडसम हूँ और आपकी नजर मुझसे हट नहीं पबल रखने के लिए मुझे कुछ खाना तो होगा ना, तो चलिए मेरे लिए खाना डालिए। ध्वनि तो पहले से ही भरी बैठी थी तो वो चिढ़कर बोली, भगवान ने आपको हाथ दिए हैं ना, खुद डालो और खा लो। अबीर को उसकी बात पर बड़ा गुस्सा आया और उसने जो खाना अरमान के लिए डाला था वो वाली प्लेट खींचकर उसमें से खुद खाना खाने लगा। ध्वनि और अरमान गुस्से में उसे देखने लगे। अरमान गुस्से में चिल्लाया, डैडी। अबीर ने उन दोनों को इग्नोर किया और आराम से खाना खाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी ध्वनि ने अरमान के लिए और खाना डाला और उसे खिलाने लगी। दादी और पाखी तो अबीर की इस हरकत पर बस हंसती। एक बच्चे का बाप होकर भी इसकी हरकत अब तक ऐसी है। दादी ने कहा, एक दमेर। ध्वनि ने गुस्से में खुद से ही कहा, हाँ, बच्चा जो अब नादानी में तीसरी शादी करने वाला है। दादी और पाखी खाना खाकर बाहर टहलने चले गए। अबीर ने ध्वनि के खाना खाने का वेट किया पर वो अरमान को खाना खिला बिना खाए ध्वनि उठकर जाने लगी तो अबीर हैरान रह गया और अबीर ने उसका हाथ पकड़ बोला, कुछ खास तो लो।